नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीयुत विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में प्रथम अध्याय को देख रहे थे। प्रथम अध्याय में आचार्य महोदय ने सम्यक्त्व के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। मंगलाचरण के उपरांत धर्म की व्याख्या और धर्म की चर्चा करने का संकल्प, समीचीन धर्म क्या है, उस धर्म का प्रमुख अंग सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के मूल तत्व देव शास्त्र गुरु परमार्थभूत, सम्यक्त्व का स्वरूप, सम्यक्त्व के 8 अंगों की चर्चा, उनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों की चर्चा, दोषों का परित्याग करने के लिए 3 मूर्ता, 8 मत की चर्चा। उसके उपरांत सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा को किसी भी साधर्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि कोई धर्मात्मा किसी धर्मात्मा का अपमान करता है तो समझो वह अपने धर्म का ही अपमान करता है। पुण्य पुण्य की विशेषता बताई कि पाप का यदि निरोध कर दिया तो भौतिक संपत्ति संचय करने का क्या प्रयोजन, पाप का निरोध नहीं किया तो भौतिक संपत्ति संचय का क्या प्रयोजन। पुण्य धर्म का फल बताते हुए कहा, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। पुण्य आचार्य महोदय ने 30वीं कारिका में बताया, भय आशा स्नेह और लोभ से कुदीव को आगम कुलिंगियों को प्रणाम और विनय भक्ति उपासना आदि सम्यक दृष्टि न करें। सम्यक को खिवटिया के समान बताया। पुनः सम्यक को वृक्ष के बीज की तरह से बताया। बिना बीज के जैसे वृक्ष नहीं होता वैसे बिना सम्यक के ज्ञान चारित्र वैराग्य तप संयम आदि नहीं होते। उन्हें बताया कि सम्यक तो जिस आत्मा में है वह आत्मा मोक्ष मार्गी बन सकता है, सम्यक दर्शन नहीं है तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है। आगे सम्यक के बारे में बताया, जो सम्यक दृष्टि है वह कहाँ कहाँ नहीं जाता है 35वीं गाथा में। इसके पूर्व 34वीं कारिका में बताया कि तीनों लोकों में तीनों कालों में सम्यक के समान संसारी प्राणी का कोई कल्याणकारक नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारक नहीं है। 35वीं कारिका में बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव नरक गति त्रंच गति में नहीं जाता, स्त्री और नपुंसक नहीं होता, उसकी देव दुर्गति नहीं होती। जिसने पूर्व में आयु का बंध कर लिया है तो वह जीव जाता है, किंतु आयु का बंध नहीं किया तो नहीं जाता। क्षयोपम संबदर्शन उपसम संबदर्शन छूट जाता है किंतु क्षय संबदर्शन छूटता नहीं। तो क्षय संबदृष्टि जीव यदि आयु का बंध करते हैं तो त्रियंच और मनुष्य नियम से वैमानिक आयु का बंध करते हैं, देव और नारकी नियम से मनुष्य आयु का बंध करते हैं, उसमें भी नियम से पुंवेदी होते हैं। विगत दिवस 26वीं कारिका के माध्यम से आर्या छंद के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें आचार्य महोदय बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव ओजस्वी तेजस्वी विद्यावान विभूति समस्त प्रकार का वैभव प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, महाकुल महान अर्थ को
और मनुष्यों में तिलकभूत होता है। इसी के साथ साथ और बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ये तो प्राप्त करता है मनुष्य भव में। जिसने क्षय सम्यक आदि प्राप्त किया है वह इस भव में भी अपनी अनेक पाप कृतियों को पुण्य में संक्रमित करता है और पाप का संवर कर देता है, सात से पुण्य का बंध करता है। किंतु वह सम्यक दृष्टि जो तिर्यंच और मनुष्य है वह भुवनवासी बाणमित्र जोशी देव नहीं होता सम्यक के साथ। वह क्षय सम्यक दृष्टि जीव या शोषम वाले इसका सम्यक तो नहीं छूटता है, तो वह भी नियम से वैमानिक स्वर्ग में देव होता है। वैमानिक स्वर्ग में उस सम्यक दृष्टि जीव को क्या विशेषता प्राप्त होती है? यूँ तो आत्मा की वैभव की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई विशेषता प्राप्त नहीं हो रही। उसका सम्यक तो बरकरार है, व्रती नहीं बन सकता, महाव्रती नहीं बन सकता, संयमी नहीं बन सकता, तपस्वी नहीं बन सकता। किंतु हाँ, वह सम्यक दृष्टि रहते हुए सम्यक्त्व का पालन करते हुए, सम्यक्त्व को धारण करते हुए वह उस देव अवस्था में पुण्य के फल को प्राप्त करता है। देवों की रिद्धियाँ होती हैं, देवों का अपना अलग वैभव होता है। देव किसी अपेक्षा से चारों गतियों में श्रेष्ठ हैं। संसार के वैभव की अपेक्षा से देखा जाए तो देव वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए तो मनुष्य श्रेष्ठ होता है। स्वर्ग में स्वर्ग जैसा सुख होता है, ऐसा कि आचार्य पूज्यपा स्वामी ने कहा, नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको साम्यो। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय देवों को कैसा सुख होता है, तो बोले इसको दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। जैसा स्वर्ग में रहने वाले देवों को स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है वही प्राप्त होता है, उसको और कोई उपमा नहीं दे सकते। वहाँ का सुख वहाँ का ही सुख है, वैसा सुख अन्य तीन गतियों में नहीं हो सकता, न नरक गति में, न त्रंश गति में, न मनुष्य गति में। देवगति में भी जो स्वर्ग के देवों को सुख होता है वह न भवनवासी देवों को है, न ज्योतिषी देवों को है, न व्यंतर देवों को है। वैमानिक देवों का सुख चाहे प्रविचार से सहित हो चाहे प्रविचार से रहित हो, उनका वह वैभव निश्चीम भोग संपदा, इसके बावजूद भी सम्यक्त्व को निर्मल बनाए रखने वाला साधन वहाँ जिन बिंब जिनालय अकृत्रिम जिनालय, इसके साथ साथ मध्य लोक में विद्यमान अकृत्रिम जिनालय जिनकी पूजा भक्ति करने के लिए वो आते हैं। इसके साथ साथ मध्य लोक में ढाई द्वीप में विद्यमान तीर्थंकरों के समोषण, जिनमें जाकर के दिव्यदर्शन करके वे शास्त्र पुण्य का अर्जन करते हैं, पाप का संवर करते हैं और पाप की निजरा भी करते हैं। आचार्य समंतवत स्वामी सम्यदृष्टि जीवों के बारे में कह रहे हैं कि वह अगली भव में किस प्रकार के देव होते हैं। उन्हीं के शब्दों में देखें, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्ट प्रकष्ट शोभा जुष्ट अमरापसर साम पार्षदी चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्त स्वर्गे। जिनेन्द्र भक्त शब्द यहाँ सम्यदृष्टि का ये पर्याय शब्द कह रहे हैं। अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। कहीं किया दर्शन पूता जो सम्यक्त्व से पवित्र है, यहाँ पर किया दृष्टि विशिष्ट जिनका सम्यक्त्व विशिष्ट है, और जिसका सम्यक्त्व विशिष्ट है वे नियम से जिनेन्द्र भक्त निर्गंत भक्त जिनागम अनुरक्त वह नियम से होता ही होता है। तो जो विशिष्ट सम्यदृष्टि है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में जिसका मन लगता है वह स्वर्ग के सुखों को भोगता है, और जो विशिष्ट सम्यदृष्टि जिनेन्द्र भक्ति के साथ साथ तपस्या में संलग्न है वह कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि वह तपस्वी नहीं बना, मुनि नहीं बना, सम्यदृष्टि ये ग्रस्त है, तो वह ग्रस्त भी अंत में समाधि करके 12 व्रतों का पालन करके श्रावकाचार के अनुसार वर्णित श्रावक की आचार का पालन करके वह 16वें स्वर्ग तक का देव इंद्र आदि हो सकता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं दृष्टि विशिष्ट, जिनकी दृष्टि विशेष है। सामान्य दृष्टि से देखो बाहर कौन है, भीड़ है, तुम जाना बाहर कौन है, श्रावक है,
तुम देखना बाहर कौन है, धर्मात्मा बंधु हैं। तुम देखना बाहर कौन है। उसने कहा भविष्य के मुझे तो शुद्ध परमात्मा दिखाई दे रही हैं। चीज़ वही थी, सब ने अलग अलग कहा। एक कह रहा है भीड़ है, एक कह रहा है मनुष्य हैं, एक कह रहा है ऐसे ही उपद्रवी तत्व हैं, कोई कह रहा है श्रावक हैं, कोई कह रहा है ग्रस्त हैं, कोई कह रहा है साधन भी बंधु हैं, कोई कह रहा है भविष्य के परमेष्ठी हैं, कोई कह रहा है ये तो भविष्य के परमात्मा सिद्ध हैं। सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। कोण अलग होने से दृष्टि एक सी होने पर भी दृश्य अलग अलग दिखाई देते हैं। इस बिल्डिंग को उस कोण से देखेंगे तो उसका चित्र छाया चित्र कैमरा से अलग आएगा, इस कॉर्नर से देखेंगे तो अलग आएगा, पीछे से देखेंगे अलग आएगा, सामने से देखेंगे अलग आएगा, दाएं से बाएं से अलग अलग आएगा। दृष्टि वही है, वही दो नेत्र हैं, किंतु कोण बदल गया, दृष्टि का कोण बदल जाता है तो फिर दृश्य भी बदला बदला दिखाई देता है। संसारी प्राणियों की दृष्टि के कोण बदले हुए हैं। उनकी दृष्टि के कोण में भोग सामग्री ही सब कुछ है, उसके दृष्टि के कोण में बस शरीर का सुख ही सब कुछ है। उसके दृष्टिकोण से सुंदर शरीर, निरोगी शरीर, पर्याप्त से भी ज़्यादा धन मिले, स्वजन प्रजन मिले, भोग उपभोगी सामग्री मिले, मनोहारिणी चित्ताकर्षक स्त्री मिले, आज्ञाकारी पुत्र मिले, ज्ञान का खुद भंडार हो, कुछ भी काम न करना पड़े, मैं बस विश्राम करता रहूं और आदेश से काम होता रहे, हो गया उसका मोक्ष। आज के व्यक्ति के इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। किंतु जो इससे ऊपर उठ गया वो कहता है मुझे पुद्गल का वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा का वैभव चाहिए, आत्मा की निधि चाहिए, आत्मा की संपत्ति चाहिए, विशुद्ध सम्यक तो चाहिए, मुझे पूर्ण स्वाभाविक क्षय ज्ञान चाहिए, मुझे क्षय चार्थ चाहिए, मुझे आत्मोत्पन्न सहज और शाश्वत अपनी आत्मशक्ति चाहिए, मुझे अपनी आत्मा के गुण सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अवगुलत्व, अव्यावादित्व गुण चाहिए, मुझे अपना चेतन शुद्ध करना ही चाहिए। सबके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। एक व्यक्ति तालाब के पास पहुंचा, उसने तालाब के समीप पड़े हुए पत्थरों को उठाया। दूसरा तालाब के पास पहुंचा, गीली मिट्टी लेकर के आया। तीसरा तालाब के पास पहुंचा तो पानी लेकर के आया। चौथा तालाब के पास पहुंचा तो तालाब में पड़ी काई को समेट के ले आया। अगला व्यक्ति तालाब के पास पहुंचा, उसमें खिलते हुए कमलों को लेकर के आया। एक व्यक्ति तालाब के पास पहुंचा, उन कमल पुष्पों में पड़े हुए ओष बिंदु को उसको इकट्ठा करके औषधि बनाने के लिए करके आया। सब गए वहीं पर, सबकी दृष्टि में अलग अलग चीज़ थी। मंदिर में व्यक्ति आता है, एक कहता है वाह कितना सुंदर गेट बनाया, मजबूत है, इसमें दो तीन लॉक भी हो सकते हैं। ये कहता है वाह बिना पिलर के इतना बड़ा हॉल मंदिर का बना दिया। वो देख रहा है, देखो क्या अच्छी टाइल लगाई है। ये कहता है बहुत सुंदर, बेदी बड़ी सुंदर बनाई है, इतना सोना लग गया होगा इसमें। एक सोच रहा है ये छत्र बहुत अच्छे हैं, ये शिखर ऐसा है। ये कह रहा है भगवान देखो तो ये तो पाषाण के, पीतल के, धातु के, चांदी के, सोने के। और एक व्यक्ति जाता है, कहता है क्या परम वितरा है, जो परम शांत मुद्रा सुन, जो परम वितरागी मुद्रा है, उसे देखकर कहता है ऐसा लग रहा है साक्षात मोक्ष मार्ग की वर्षा हो रही है, साक्षात आत्मोत्पन्न आनंद की वर्षा हो रही है, उसे वो दिखाई दे रहा है, वस्तु वही है। तो ऐसे ही दृष्टि विशिष्टा, जिसकी दृष्टि विशेष है, ऐसा वह मनुष्य या त्रिंश समाधि को प्राप्त करके वह स्वर्ग में देव होता है। वह जिनेंद्र भक्त स्वर्ग में देव होता है और चिरकाल तक रमता है, रमण करता है। कहाँ पर? अमर अप्सरा साम प्रसदी, देवों की और अप्सराओं की सभा में चिरकाल तक वह जिनेंद्र भक्त रमण करता है, आनंद का अनुभव करता है। वहाँ कोई आरंभ नहीं है, वहाँ पर कोई और प्रकार का विकल्प नहीं है। वहाँ तो मस्त धर्म ध्यान करो या तत्व चर्चा में रहो या भोग का सेवन करो। तो वे देव 8 प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। प्रारंभ में कहा अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों से वे पुष्ट हैं, तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। कौन से 8 गुण हैं? 8 प्रकार की रिद्धियां, अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित, वशित्व,
और काम रूपित्व। इन 8 प्रकार की रिद्धियों से सहित है। अष्ट 8 गुण, गुण का आशय यहाँ पर 8 गुण सिद्धों के अलग हैं, यहाँ देवों की बात चल रही है तो 8 रिद्धियाँ। तो अणिमा आदि रिद्धि, अणिमा रिद्धि का प्रभाव होता है कि देव भी चाहें तो अपने आकार को अणु जैसा छोटा कर सकते हैं, ये उनकी सामर्थ्य होती है। महिमा भी चाहें तो अपने आकार को सुमेरु पर्वत जैसा बड़ा विशाल विराट बना सकते हैं। लघिमा भी चाहें तो अपने आकार को लघु अर्क के तूल की तरह से बहुत हल्का कर सकते हैं। प्राप्ति देवों का प्रभाव है, वे स्वर्ग से ही बैठ कर के अपने हाथ को बढ़ा दें तो नीचे सुमेरु पर्वत के मूल को छू लें, कितना बड़ा हाथ कर सकते हैं। ऊपर चाहें तो 16वें स्वर्ग के विमान तक वहाँ हाथ बढ़ा सकते हैं, या समोषण में जाकर के वहाँ हाथ पहुँच सकता है। बैठे बैठे नंदीश्वर द्वीप हाथ पहुँचा सकते हैं। प्राप्ति पराकाम्य, वे देव अपनी रिद्धि के बल से जल में ऐसे चल सकते हैं जैसे स्थल पर चल रहे हों, स्थल पर ऐसे डूब सकते हैं जैसे जल में डूब रहे हों, यह उनकी रिद्धि का प्रभाव। ईशित्व, वे अपनी रिद्धि से प्रभुता को प्राप्त कर सकते हैं, सबके प्रभु बन के दिखा सकते हैं कि सबका समग्र वैभव को भोगते हुए। वशित्व, उनके पास सबको वश में करने की विद्या होती है, समस्त जीवों को वश में कर लें और सब उनके वशीभूत हो जाएं, ऐसी देवों की रिद्धि होती है। काम रूपित्व, वे देव अनेक प्रकार के रूप एक समय में प्रवृत्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, इस प्रकार की रिद्धि होती है। देव वे होते हैं जो दिव्य होते हैं, कांतिमय होते हैं, ज्योतिर्मय होते हैं। दिव्यंती क्रीडंती येषां स्वभावा से देवा, जिनका स्वभाव क्रीड़ा करना, खेलना, आनंद मौज मस्ती करना, वो देव होते हैं। उनका दिव्य भोजन होता है, उनकी दिव्य शैया होती है, दिव्य वाहन होते हैं, दिव्य उनके पास वैभव है, दिव्य रूप है, दिव्य कांति, सब दिव्य है, अद्भुत है अपने आप में। दिव्य ज्ञान है, अवधि आदि ज्ञान से सब सहित होते हैं। दिव्य भोजन अमृत का भोजन होता है, श्वास भी जैसे नहीं लेते। शरीर दिव्य क्यों है? उसमें रोग नहीं होता, तो उनकी विशेषता होती है। तो ऐसी दिव्य अवस्था को प्राप्त करने वाले कौन होते हैं? दृष्टि विशिष्टा, जिनका संभव दर्शन विशुद्ध है, निर्मल है, विशेष है, वही मनुष्य त्रिंश उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। महानुभाव आचार्य महोदय के कहने का अभिप्राय है कि संभवदृष्टि जीव भगवान की भक्ति करके स्वर्ग में चिरकाल तक देवों और अप्सराओं की परिषद में सभा में चिरकाल तक रमण करते हैं, पुण्य का फल भोगते हैं और विशेष शोभा से युक्त होते हैं, प्रकृष्ट वैभव से युक्त होते हैं। तो ऐसा यह संवत का प्रभाव बताया, और भी संवत के प्रभाव हैं, उसे आगे बताएंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।